बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि किस तरह हम एक इक्वेशन का रूट फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ बाइसेक्शन मेथड। यानी कि अगर हमें कोई भी इक्वेशन गिवन है तो हमने बाइसेक्शन मेथड के जरिए से उस इक्वेशन का रूट किस तरह फाइंड करना है। यानी लेट्स सपोज हम कोई भी एक जनरल इक्वेशन ले रहे हैं कि a sin x प्लस b cos x माइनस सी इक्वल टू 0। लेट्स सपोज ये हमें कोई भी एक इक्वेशन गिवन है, हमने इस इक्वेशन का रूट फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ बाइसेक्शन मेथड। किस तरह हम बाइसेक्शन मेथड के जरिए से एक इक्वेशन का रूट फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम इसका प्रोसीजर स्टडी करते हैं। जनरली डिस्कस करने का फायदा ये होता है कि फिर कोई भी किसी भी किस्म का इक्वेशन हमें गिवन हो तो हम उसका रूट फिर आसानी फाइंड कर सकते हैं। देखो, जब भी हम बाइसेक्शन मेथड के जरिए से किसी भी इक्वेशन का रूट फाइंड करेंगे तो इक्वेशन के साथ हमें दो इनिशियल वैल्यूज लाजमी रिक्वायर्ड होते हैं, यानी x0 और x1। ये दो इनिशियल वैल्यूज लाजमी रिक्वायर्ड होते हैं जब भी हम बाइसेक्शन मेथड के जरिए से इक्वेशन का रूट फाइंड करते हैं। अब देखो, ये तो हो गया x0 और x1। अब बाकी इटरेशंस किस तरह करेंगे, x2, x3, x4, x5, ये इटरेशंस किस तरह करेंगे, यानी ये वैल्यूज किस तरह फाइंड करेंगे। तो देखो, जिस तरह सिंपल इटरेटिव मेथड का अपना एक फार्मूला है, न्यूटन रैप्सन मेथड का अपना एक फार्मूला है, इस तरह बाइसेक्शन मेथड का भी अपना एक फार्मूला है। लेकिन किस तरह हम करते हैं बाइसेक्शन मेथड को। अब देखो, यहाँ पे ये जो वैल्यू होती है इक्वेशन की, यानी जो लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होती है इक्वेशन की, ये एक्चुअली क्या है, दिस इज एक्चुअली फंक्शन ऑफ x, यानी f ऑफ x इक्वल टू a sin x प्लस b cos x माइनस c। ये क्या है, ये एक्चुअली फंक्शन ऑफ x है। फिर देखो, यहां पे इस x की जगह पहले हम x0 की वैल्यू पुट करेंगे, यानी यहां पे हम फाइंड करेंगे f ऑफ x0, तो इससे अपनी एक वैल्यू आ जाएगी। फिर हम फाइंड करेंगे f ऑफ x1, तो इससे कोई एक वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम इन दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, यानी ये जो दो वैल्यू है f ऑफ x0 और f ऑफ x1 की, अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 से लेस है तो फिर हम x2 किस तरह फाइंड करेंगे, x2 हम फाइंड करेंगे x1 x0 प्लस x1 डिवाइड बाय 2। इस तरीके से फिर हम क्या करेंगे, x2 फाइंड करेंगे। अब देखो, यहां पे ये इस f ऑफ x0 और f ऑफ x1 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर लेट्स सपोज जब हम यहां बाइसेक्शन मेथड में f ऑफ x में x0 और x1 की वैल्यू पुट कर देते तो इन दोनों में से कोई एक वैल्यू पॉजिटिव आएगी, दूसरी नेगेटिव आ जाएगी, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, वो 0 से लेस हो जाएगा। यानी लेट्स सपोज हम सपोज करते हैं कि f ऑफ x0 की वैल्यू क्या है, ये माइनस है, यानी नेगेटिव वैल्यू है, और f ऑफ x1 की वैल्यू क्या है, वो पॉजिटिव है। तो फिर देखो, अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करें तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, ये 0 से लेस आता है। तो इस तरह फिर हम x2 फाइंड करेंगे, x0 प्लस x1 डिवाइड बाय 2। फिर देखो, x3 किस तरह फाइंड करेंगे, तो जिस तरह हमने फंक्शन में x0 की वैल्यू पुट कर दी, फिर x1 की वैल्यू पुट कर दी, इस तरह फिर हम x2 की वैल्यू पुट करेंगे, यानी यहां हम फाइंड करेंगे f ऑफ x2, तो इससे अपनी कोई एक वैल्यू आ जाएगी। अब देखो, x3 इस तरह डायरेक्ट नहीं करना है कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, नहीं, ये पहले हमने चेक करना होगा। किस तरह, अब अगर लेट्स सपोज यहां इस f ऑफ x2 की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो देखो यहां पे अगर हम f ऑफ x2 और f ऑफ x1 को मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 0 से ग्रेटर होगा, यानी पॉजिटिव होगा। अब अगर हम f ऑफ x2 और f ऑफ x0 को मल्टीप्लाई करें, यानी देखो ये वैल्यू नेगेटिव है और ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ऑलरेडी 0 से लेस होगा, क्योंकि माइनस आएगा। यानी अगर हम f ऑफ x0 और f ऑफ x2 मल्टीप्लाई करें तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, ये 0 से लेस आएगा। क्यों, क्योंकि एक वैल्यू नेगेटिव है और दूसरी वैल्यू पॉजिटिव है। तो फिर x3 किस तरह फाइंड करेंगे, ये इस तरह, देखो x0 प्लस x2 डिवाइड बाय 2। अब अगर एक स्टूडेंट कहता है कि नहीं सर, यहां पॉजिटिव की जगह माइनस वैल्यू आ गई, तो फिर क्या करना है, फिर अगर हम f ऑफ x0 और f ऑफ x2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो ये वैल्यू भी माइनस है और ये वैल्यू भी माइनस है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो फिर ये कंडीशन तो सैटिस्फाई नहीं हो रही है, तो फिर क्या करना है, फिर देखो f ऑफ x1 ये वैल्यू पॉजिटिव है
और ये वैल्यू नेगेटिव है। तो अगर हम f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, 0 से लेस आएगा। तो x3 फिर इस तरह फाइंड करेंगे कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। इस तरीके से हम आइटरेशन करते हैं, फिर f ऑफ x3 फाइंड करेंगे और इस तरह x4 x5 तब तक आइटरेशन करेंगे जब तक हमें इस इक्वेशन का एक्यूरेट आंसर नहीं मिल जाता। अब देखिए तो हमने जनरली डिस्कस कर लिया, अब इसमें एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से और भी क्लियर हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन sin x minus 5x plus 2 equal to 0 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस। हमने क्या करना है, हमने रूट फाइंड करना है इस इक्वेशन का sin x minus 5x plus 2 equal to 0। साथ में दो इनिशियल कंडीशन भी गिवन है कि x नॉट इक्वल टू 0.4 एंड x1 इक्वल टू 0.6। यानी अब इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो इन दो इनिशियल वैल्यूज के दरमियान में होगा। ठीक है, अब देखो किस तरह फाइंड करेंगे। इससे पहले हमने जनरली डिस्कस कर लिया कि इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड होता है ये एक्चुअली क्या होता है, दिस इज द फंक्शन ऑफ x, यानी f ऑफ x इक्वल टू sin x माइनस 5x प्लस 2। फिर देखो हमने कहा था कि हमने पहले क्या करना होगा, पहले हमने फाइंड करना होगा f ऑफ x नॉट। देखो यहां पे हम x की जगह क्या पुट करेंगे, x नॉट। अब x नॉट की वैल्यू हमें पता है 0.4 है, यानी sin 0.4 माइनस 5 इंटू 0.4 प्लस 2। तो देखो इससे क्या आ जाएगा, जब हम ये सारा कैलकुलेशन कर लेंगे तो इससे आ जाएगा 0.3894। इससे क्या मिलेगी, f ऑफ x नॉट से 0.3894। फिर क्या करना होगा, इसी फंक्शन में x1 की वैल्यू पुट करेंगे। x1 की वैल्यू क्या है, वो है sin 0.6 माइनस 5 इंटू 0.6 प्लस 2 इक्वल टू। अब देखो जब ये सारा कैलकुलेशन करेंगे तो इससे आ जाएगा माइनस 0.4354। अब देखो यहां पे अगर हम f ऑफ x नॉट और f ऑफ x1 को मल्टीप्लाई करें, अब देखो ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगा, यानी ऑलवेज 0 से लेस ही होगा। यानी अगर हम f ऑफ x नॉट और f ऑफ x1 मल्टीप्लाई करें तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 0 से लेस होगा। तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन लेस होगा तो x2 फिर हम किस तरह फाइंड करेंगे, वो हम फाइंड करेंगे x नॉट प्लस x1 डिवाइड बाय 2। यानी देखो x नॉट की वैल्यू क्या है, वो है 0.4, फिर प्लस x1 की वैल्यू क्या है, वो है 0.6 डिवाइड बाय 2। इससे तो क्या आ जाएगा 0.10 डिवाइड बाय 2, तो इससे आ जाएगा 0.5। यानी x2 की वैल्यू क्या आ गई, 0.5। अब फाइंड करना है x3। अब x3 को फाइंड करने के लिए पहले हमने क्या करना होगा, f ऑफ x2 फाइंड करना होगा, f ऑफ x2। अब देखो f ऑफ x2 किस तरह फाइंड करेंगे, यहां इस f ऑफ x में 0.5 पुट करेंगे x की जगह पे। तो देखो ये हो जाएगा sin 0.5 माइनस 5 इंटू 0.5 प्लस 2। अब ये सारा कैलकुलेशन करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा f ऑफ x2 इक्वल टू, इससे आ जाएगा माइनस 0.0206। अब देखो यहां पे f ऑफ x2 की वैल्यू माइनस है और f ऑफ x1 की वैल्यू भी माइनस है। तो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। अगर हम f ऑफ x नॉट और f ऑफ x2 का मल्टीप्लिकेशन करें तो f ऑफ x नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है और f ऑफ x2 की वैल्यू नेगेटिव है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, f ऑफ x नॉट मल्टीप्लाई बाय f ऑफ x2, ये 0 से लेस होगा। क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 0 से लेस होगा। तो x3 हम किस तरह फाइंड करेंगे, वो हो जाएगा x नॉट प्लस x2 डिवाइड बाय 2। अब x नॉट की वैल्यू क्या है, वो है 0.4 प्लस x2 की वैल्यू क्या है, वो है 0.5 डिवाइड बाय 2। तो देखो ये कैलकुलेशन करेंगे तो इससे आ जाएगा 0.45। तो x3 की वैल्यू क्या आ गई, ये हो गई 0.45। अब देखो जब x4 फाइंड करेंगे तो इसके लिए हमने क्या करना होगा, पहले हमने फाइंड करना होगा f ऑफ x3। यानी यहां पे हम फंक्शन में x की जगह ये x3 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा sin 0.45 माइनस 5 इंटू 0.45
प्लस 2। अब ये सारा कैलकुलेशन करेंगे तो इससे आ जाएगा 0.1850। अब देखो एफ ऑफ एक्स थ्री की वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव है। एफ ऑफ एक्स टू की वैल्यू क्या है, ये नेगेटिव है। यानी अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें, एफ ऑफ एक्स टू और एफ ऑफ एक्स थ्री का, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, ये जीरो से लेस आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि x4 हम किस तरह फाइंड करेंगे, वो हो जाएगा x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 2। अब x2 की वैल्यू क्या है, वो है 0.5 प्लस x3 की वैल्यू क्या है, वो है 0.45 डिवाइड बाय 2। अब देखो ये एक सारा कैलकुलेशन करेंगे तो इससे आ जाएगा 0.475, यानी x4 की वैल्यू क्या आ गई, वो आ गई 0.475। अब हम फाइंड करेंगे x5। तो x5 के लिए हमने पहले क्या करना होगा, पहले हमने फाइंड करना होगा f ऑफ x4, यानी साइन, अब x4 की वैल्यू क्या है, वो है 0.475 माइनस 5 इंटू 0.475 प्लस 2। अब देखो ये सारा कैलकुलेशन करेंगे तो इससे आ जाएगा 0.0823। अब देखो एफ ऑफ x4 की वैल्यू क्या है, ये पॉजिटिव है। यहां पे एफ ऑफ x3 की वैल्यू को देखो, ये भी पॉजिटिव है। तो हम एफ ऑफ x2 की वैल्यू से करेंगे तो देखो एफ ऑफ x2 की वैल्यू क्या है, ये नेगेटिव है। तो देखो एफ ऑफ x2 और एफ ऑफ x4 अगर हम इन दो वैल्यू को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, ये जीरो से लेस आएगा। क्यों लेस आएगा, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, दोनों का मल्टीप्लिकेशन जीरो से लेस आएगा। तो देखो फिर x5 हम किस तरह फाइंड करेंगे, वो हो जाएगा x2 प्लस x4 डिवाइड बाय 2। अब देखो x2 की वैल्यू क्या थी, वो थी 0.5 प्लस x4 की वैल्यू क्या है, वो है 0.475 डिवाइड बाय 2। अब देखो ये सारा कैलकुलेशन करेंगे तो इससे आ जाएगा 0.487। ठीक है। अब देखो ये हमने फाइंड कर लिया x5, फिर x6 फाइंड करना है। तो x6 के लिए हमें क्या करना होगा, यहां पहले हम फाइंड करेंगे f ऑफ x5। तो यहां हो जाएगा साइन 0.487 माइनस 5 इंटू 0.487 प्लस 2। अब देखो ये सारा कैलकुलेशन करेंगे तो इससे आ जाएगा 0.0309। अब देखो यहाँ पे f ऑफ x5 की वैल्यू क्या है, वो पॉजिटिव है। f ऑफ x4 की वैल्यू भी पॉजिटिव है, f ऑफ x3 की वैल्यू भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे f ऑफ x2 की वैल्यू क्या है, ये माइनस है यानी नेगेटिव है। तो अगर हम f ऑफ x2 और f ऑफ x5 को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा, ये जीरो से लेस आएगा, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये वैल्यू नेगेटिव है। तो यहाँ पे x6 हम किस तरह फाइंड करेंगे, वो हो जाएगा x2 प्लस x5 डिवाइड बाय 2। अब देखो x2 की वैल्यू क्या थी, वो थी 0.5 प्लस x5 की वैल्यू क्या है, वो है 0.487 डिवाइड बाय 2। तो इससे क्या आ जाएगा, जब ये कैलकुलेशन करेंगे तो इससे आ जाता है 0.494। फिर देखो हमने फाइंड करना है x7। x7 के लिए हम पहले क्या करेंगे, f ऑफ x6 फाइंड करेंगे। तो देखो f ऑफ x6 किस तरह फाइंड करेंगे, यहां पे ये हो जाएगा साइन 0.494 माइनस 5 इंटू 0.494 प्लस 2। अब देखो ये सारा कैलकुलेशन करेंगे तो इससे आ जाता है 0.006। ठीक है। अब देखो यहाँ पे f ऑफ x6 की वैल्यू पॉजिटिव है, f ऑफ x2 की वैल्यू नेगेटिव है। तो f ऑफ x2 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ x6, ये क्या हो जाएगा, ये जीरो से लेस हो जाएगा। तो जब ये जीरो से लेस हो जाएगा तो x7 किस तरह फाइंड करेंगे, वो हो जाएगा x2 प्लस x6 डिवाइड बाय 2। अब x2 की वैल्यू क्या है, वो है 0.5 प्लस x6 की वैल्यू क्या है, वो है 0.494 डिवाइड बाय 2। अब देखो ये सारा कैलकुलेशन करेंगे 0.5 और 0.494 का, तो ये हो जाता है 0.497। क्या जाता है, 0.497। अब फाइंड करना है x8। x8 किस तरह फाइंड करेंगे, पहले यहां पे हम फाइंड करेंगे f ऑफ x7। तो ये हो जाएगा साइन, ये हो जाएगा 0.497 माइनस 5 इंटू 0.497 प्लस 2। तो देखो ये सारा कैलकुलेशन करेंगे तो इससे आ
-0.008। अब देखो f ऑफ x7 की वैल्यू क्या है, माइनस है, और f ऑफ x6 की वैल्यू क्या है, वो पॉजिटिव है। यानी अगर हम f ऑफ x6 और f ऑफ x7 को मल्टीप्लाई करें तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, 0 से लेस होगा। तो x8 हम किस तरह फाइंड करेंगे, वो हो जाएगा x6 प्लस x7 डिवाइड बाय 2। तो देखो x6 की वैल्यू क्या है, वो है 0.494 प्लस x7 की वैल्यू क्या है, वो है 0.497 डिवाइड बाय 2। तो इससे क्या हो जाएगा, 0.494 0.497, इससे आ जाता है x8 इक्वल टू 0.496। फिर क्या फाइंड करना है, अब फाइंड करना है f ऑफ x8, यानी ये हो जाएगा साइन 0.496 माइनस 5 इंटू 0.496 प्लस 2। अब देखो ये सारा कैलकुलेशन करेंगे तो इससे आ जाता है -0.002, यानी f ऑफ x8 से क्या आ गया, इससे आ गया -0.002। अब देखो f ऑफ x8 और f ऑफ x7, ये वैल्यू भी माइनस है, ये भी माइनस है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो जाता है। अब देखो f ऑफ x8 और f ऑफ x6 को, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 0 से लेस हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो देखो f ऑफ x6 मल्टीप्लाई बाय f ऑफ x8, ये क्या हो जाएगा, ये 0 से लेस हो जाएगा। तो यहां पे हम x9 किस तरह फाइंड करेंगे, हो जाएगा x6 प्लस x8 डिवाइड बाय 2। अब x6 की वैल्यू क्या है, वो है 0.494 प्लस x8 की वैल्यू क्या है, वो है 0.496 डिवाइड बाय 2। अब देखो x9 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0.495। ये क्या हो गया, ये आ गया x9। फिर जब हम यहां देखो f ऑफ x9 फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 0.495 माइनस 5 इंटू 0.495 प्लस 2। तो यहां ये सारा कैलकुलेशन करेंगे तो f ऑफ x9 की वैल्यू यहां पे 0 हो जाती है, फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। यानी ये जो है ये x9 इज इक्वल टू 0.495, दिस इज द एक्चुअल रूट ऑफ दिस इक्वेशन। यानी जो इक्वेशन हमें गिवन था कि sin x माइनस 5x प्लस 2, यानी अप टू 3 डेसिमल प्लेस ये जो रूट है x9, ये इसका एक्चुअल रूट है, क्योंकि इससे फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं बाइसेक्शन मेथड के जरिए से एक इक्वेशन का रूट। तो आज का ये लेक्चर था, इसमें किसी किस्म का भी कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।